नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा जोधपुर के इतिहास का टॉपिक चल रहा था। कल हमने जोधपुर के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। दोस्तों, उसके आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 16वां क्वेश्चन है, राव कान्हा के बाद में मारवाड़ के अगले शासक कौन बने थे। दोस्तों, हमने कल बात की थी कि राव चूड़ा के बड़े बेटे राव रणमल थे। लेकिन दोस्तों, राव चूड़ा के बाद में मारवाड़ के अगले शासक राव चूड़ा के छोटे बेटे राव कान्हा बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, राव चूड़ा ने अपनी रानी किशोरी देवी के प्रेम के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र रणमल को राज्य से वंचित कर दिया था और अपने छोटे पुत्र राव कान्हा को मारवाड़ का अगला शासक बना दिया था। क्योंकि दोस्तों, राव कान्हा किशोरी देवी का पुत्र था। इसी कारण दोस्तों, राव चूड़ा के बाद में मारवाड़ के अगले शासक राव कान्हा बनते हैं। लेकिन दोस्तों, 1427 ईस्वी में राव कान्हा की मृत्यु हो जाती है। तो 1427 ईस्वी में राव रणमल कान्हा की मृत्यु के बाद में मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं। इस प्रकार दोस्तों, राव कान्हा के बाद में मारवाड़ के अगले शासक राव रणमल बनते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राव रणमल। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, राव रणमल की हत्या कब की गई थी। दोस्तों, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ इस शर्त के आधार पर किया था कि इनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। इस प्रकार दोस्तों, राणा लाखा का बड़ा बेटा चूड़ा सिसोदिया शासन से वंचित हो जाता है और राणा लाखा के बाद में राणा लाखा का छोटा बेटा महाराणा मोकल मेवाड़ का अगला शासक बनता है। दोस्तों, महाराणा मोकल हंसाबाई का बेटा था। इस प्रकार राणा लाखा के बाद में महाराणा मोकल मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं और महाराणा मोकल के बाद में महाराणा कुंभा मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब महाराणा कुंभा मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं तो उनकी उम्र कम थी। दोस्तों, इसी कारण उनकी दादी हंसाबाई उनकी संरक्षिका बन जाती है। दोस्तों, हंसाबाई अपने भाई मारवाड़ के शासक राव रणमल को मेवाड़ में बुलाती है। राव रणमल महाराणा कुंभा के संरक्षक बन जाते हैं। दोस्तों, राव रणमल मेवाड़ के कर्ता धर्ता बन गए थे और सिसोदिया सरदारों को हटाकर राठौड़ सरदारों को मेवाड़ के अंदर नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार मेवाड़ के सरदार नाराज हो गए थे और चूड़ा सिसोदिया को बुलाकर लाए थे। दोस्तों, राणा लाखा के बड़े बेटे चूड़ा सिसोदिया थे। तो फिर क्या हुआ कि चूड़ा सिसोदिया और कुंभा ने मिलकर रणमल की दासी बारमली की सहायता से 1438 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर राव रणमल की हत्या कर दी थी। इस प्रकार दोस्तों, राव रणमल की हत्या 1438 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स 1438 ईस्वी में। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कब किया था। दोस्तों, राव रणमल की 1438 में जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हत्या की गई थी तब राव जोधा वहीं पर थे तथा अपने पिता की हत्या के बाद में राव जोधा मेवाड़ से भागकर मारवाड़ आ गए थे। दोस्तों, चूड़ा सिसोदिया ने राव जोधा का पीछा किया था और मंडोर पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ के एक सरदार थे आहाड़ा हिंगोला। आहाड़ा हिंगोला को चूड़ा सिसोदिया ने मंडोर दुर्ग का किलेदार बना दिया था। दोस्तों, राव जोधा ने काहुनी गांव जो कि बीकानेर के अंदर आता है वहां पर शरण ले ली थी और 15 वर्षों तक संघर्ष किया था। 1453 ईस्वी में आहाड़ा हिंगोला को मारकर राव जोधा ने मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार दोस्तों, राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार 1453 ईस्वी में किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। आपको समझ में आया होगा।
आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन, आंवल बांवल की संधि मारवाड़ के किस शासक ने की थी? ए राव गंगा, ब राव सुजा, स राव सातलदेव, द राव जोधा। दोस्तों, आंवल बांवल की संधि 1453 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ये संधि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। इस समय मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा और मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। दोस्तों, मेवाड़ की सीमा आंवला के पेड़ बनाते थे और मारवाड़ की सीमा बबूल के पेड़ बनाते थे। इसीलिए इस संधि का नाम आंवल बांवल की संधि रखा गया था। दोस्तों, ये संधि हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी तथा सोजत नगर को मध्य में रखकर यह संधि की गई थी। दोस्तों, इस संधि की शर्त थी कि राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करेगा। दोस्तों, ये संधि सीमा को लेकर हुई थी। इस प्रकार दोस्तों, आंवल बांवल की संधि 1453 ईस्वी में राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। तो दोस्तों, आंवल बांवल की संधि के समय मारवाड़ के शासक राव जोधा थे और मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा। तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, मैंने मेवाड़ की क्लास के समय भी आपको आंवल बांवल की संधि पढ़ाई थी, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रथम शक्तिशाली व प्रतापी राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों, 12 मई 1459 ईस्वी को रविवार के दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता राव जोधा को माना जाता है। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग पंचेतिया की पहाड़ी या फिर चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, 1459 ईस्वी को मारवाड़ के शासक राव जोधा ने जोधपुर नगर भी बसाया था। दोस्तों, राव जोधा को ही मारवाड़ का प्रथम शक्तिशाली व प्रतापी राजा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब राव जोधा। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन, चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था? ए राव मालदेव, ब राव जोधा, स राव सातलदेव, द राव सुजा। दोस्तों, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था और चामुंडा माता की मूर्ति मंडोर से लाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब राव जोधा। दोस्तों, राव जोधा के कुल 14 पुत्र थे। उनमें से दोस्तों, राव बीका ने 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य बसाया था और दोस्तों, राव दूधा मेड़ता में मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे। इसके अलावा दोस्तों, राव सातलदेव, राव सुजा ये भी राव जोधा के पुत्र थे। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन, गुड़ला उत्सव किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों, राव सातलदेव के काल में मेड़ता के सूबेदार गुड़ले खां ने मारवाड़ राज्य पर आक्रमण कर दिया था और दोस्तों, पिपाड़ नगर में गणगौर पूजन कर रही 150 कन्याओं को मेड़ता में बंदी बना लिया था। तो उसके बाद में दोस्तों, राव सातलदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया था और 150 कन्याओं को स्वतंत्र करवाया था और गुड़ले खां का सिर काटकर उसको जोधपुर नगर में लाए थे। दोस्तों, इस घटना की स्मृति में ही जोधपुर में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। राव सातलदेव की स्मृति में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, ये त्योहार 16 दिन तक चलता है। इस प्रकार दोस्तों, गुड़ला उत्सव राव सातलदेव की याद में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राव सातलदेव। आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, साहेबा या फिर पाहेबा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों,
साहिबा का मैदान श्री गंगानगर में स्थित है। इस युद्ध में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को मारकर मालदेव के सेनापति कुंपा ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, साहिबा का युद्ध 1542 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1542 ईस्वी के अंदर। दोस्तों, मालदेव के सेनापति कुंपा ने राव जैत सिंह को मारकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। ए, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, बी, अकबर और शेरशाह सूरी, सी, हुमायूं और मालदेव के मध्य, डी, बैरम खां और हेमू के मध्य। दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। गिरी सुमेल गांव पाली जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों, ये युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर राव मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इस युद्ध के अंदर राव मालदेव पराजित हुए थे और शेरशाह सूरी विजय बने थे। इस प्रकार दोस्तों, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था और इसके अंदर शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? ए, जोधा, बी, सातलदेव, सी, मालदेव, डी, रणमल। दोस्तों, राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, अतः राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, राव मालदेव को भारतीय इतिहासकारों ने 52 युद्धों का विजेता कहा है। राव मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला राजा कहा है। दोस्तों, राव मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा थे और जेता और कुंपा को 99 युद्धों का विजेता कहा गया है। दोस्तों, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राव मालदेव है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राव मालदेव। आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। मैं आपका बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलते हैं आगे। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही मेल नहीं है? दोस्तों, राणा कुंभा गुहिल है, ये सही है। राणा सांगा गुहिल है, ये भी सही है दोस्तों। राव मालदेव राठौड़ थे, ये भी सही है दोस्तों। राव चंद्रसेन भाटी थे, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि राव मालदेव के बेटे थे राव चंद्रसेन और दोस्तों राव चंद्रसेन भी राठौड़ वंश के आते हैं। तो राव चंद्रसेन भाटी थे, ये गलत है। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 27वां क्वेश्चन, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? 1, मारवाड़ का सूर सिंह, 2, मारवाड़ का उदय सिंह, 3, मारवाड़ का जसवंत सिंह, 4, मारवाड़ का गज सिंह। दोस्तों, राव मालदेव के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा था राम, दूसरे नंबर पर था उदय सिंह और तीसरे नंबर पर था चंद्रसेन। दोस्तों, राव मालदेव का सबसे छोटा बेटा राव चंद्रसेन था और दोस्तों बीच वाला बेटा उदय सिंह था। दोस्तों, उदय सिंह को मोटा होने के कारण मोटा राजा कहा जाता था। इस प्रकार मारवाड़ का उदय सिंह मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, मारवाड़ का उदय सिंह। ये राव मालदेव के बेटे थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 28वां क्वेश्चन, राजस्थान में रूठी नारी के रूप में
कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई थी? दोस्तों, जैसलमेर के शासक राव लूणकरण ने अपनी पुत्री उमादे का विवाह 1536 ईस्वी में राव मालदेव के साथ कर दिया था। दोस्तों, उमादे राव मालदेव से रूठकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बने एक महल में चली गई थी। इसी कारण दोस्तों, उमादे को रूठी रानी कहा जाता है। उमादे राव मालदेव की पत्नी थी। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, राजस्थान में रूठी रानी के रूप में उमादे प्रसिद्ध हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 उमादे। दोस्तों, उमादे के पिता का नाम राव लूणकरण था, जो कि जैसलमेर के शासक थे। चलते हैं आगे। 29वां क्वेश्चन, राव जोधा कौन था? 1 कवि, 2 प्रशासक, 3 जोधपुर का संस्थापक, 4 ऋषि। दोस्तों, राव जोधा जोधपुर के शासक थे। इन्होंने 1438 से लेकर 1489 ईस्वी तक मारवाड़ पर शासन किया था। दोस्तों, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, जोधपुर नगर बसाया था। इस प्रकार दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर का संस्थापक, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा 3 जोधपुर का संस्थापक। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? दोस्तों, 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। दोस्तों, 12 मई 1459 ईस्वी को निर्जला ग्यारस आती है। इस प्रकार निर्जला ग्यारस के दिन जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1559 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना तथा पीटीटी और बीएसटीसी 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।